कभी सोचा है कि अगर हमारे आसपास की चीजें जैसे कि घर का फ्रिज या हाथ की घड़ी ये सब सोचने लगें तो क्या हो अगर ये चीजें आपस में बात करें और हमारी जिंदगी को और आसान बना दें। बस यही तो है इंटरनेट ऑफ थिंग्स का कमाल। एक ऐसा तस्वुर जहां आम सी चीजों में भी जैसे जान पड़ जाती है। तो चलें आज पर्दा उठाते हैं इस टेक्नोलॉजी से जो हमारी दुनिया को बिल्कुल खामोशी से बदल रही है। अच्छा, इस बात को समझने के लिए आइए एक सवाल से शुरू करते हैं। जरा अंदाजा लगाएं कि इस वक्त पूरी दुनिया में कितनी डिवाइसेस इंटरनेट से जुड़ी हुई हैं। सोचें जरा, कोई भी नंबर जो जहन में आए, क्या ये लाखों में है, करोड़ों में? जवाब जो भी हो वो हमें ये जरूर बताएगा कि ये टेक्नोलॉजी हमारी जिंदगियों में कितनी गहराई तक पहुंच चुकी है। तो जवाब सच में हैरान कर देने वाला है। 30 अरब से भी ज्यादा। जी हां, आपने ठीक सुना। ये दुनिया की कुल आबादी से तकरीबन 4 गुना ज्यादा है। इसका मतलब ये है कि हम सब पहले ही एक ऐसी दुनिया में रह रहे हैं जो हर तरफ से जुड़ी हुई है, भले हमें उसका एहसास हो या ना हो। तो फिर सवाल ये उठता है कि आखिर ये इंटरनेट ऑफ थिंग्स, जिसे आईओटी भी कहते हैं, है क्या चीज? चलें इस टेक्निकल से नाम के पीछे छुपे हुए बिल्कुल सादा से आइडिया को समझते हैं। देखें, आईओटी को समझने का सबसे आसान तरीका यह है कि इसे 3 हिस्सों में तोड़ लें। पहला हिस्सा है फिजिकल ऑब्जेक्ट्स, यानी कोई भी चीज, घर का बल्ब हो या फिर सड़क पर चलती गाड़ी। दूसरा हिस्सा है इन चीजों के अंदर लगे हुए सेंसर्स और सॉफ्टवेयर। और तीसरा और सबसे अहम हिस्सा है इंटरनेट कनेक्टिविटी, जो इन सब चीजों को आपस में जोड़ती है ताकि वो एक दूसरे से बात कर सकें, यानी डेटा शेयर कर सकें। बस ये तीनों चीजें मिलकर आईओटी की बुनियाद बनती हैं। अच्छा, तो ये स्मार्ट डिवाइसेस आखिर काम कैसे करती हैं? इनका तरीकाकार समझने के लिए एक बेहतरीन मिसाल हमारे अपने जिस्म की है, बिल्कुल हमारे असाबी निज़ाम की तरह। सोचें ना, जिस तरह हमारा जिस्म अपने इर्द गिर्द से मालूमात इकट्ठी करता है, उसे दिमाग तक भेजता है और फिर दिमाग के हुक्म पर कोई अमल करता है, बिल्कुल इसी तरह एक आईओटी डिवाइस भी काम करती है। और ये पूरा काम ना एक 4 स्टेप के साइकिल में होता है जो मुसलसल चलता रहता है। पहला स्टेप है सेंस करना, यानी महसूस करना। सेंसर्स अपने माहौल से डेटा इकट्ठा करते हैं, जैसे कमरे का टेम्परेचर कितना है या कोई हरकत हुई है या नहीं। दूसरा स्टेप है कम्युनिकेट करना, यानी राब्ता। ये सारा डेटा इंटरनेट के जरिए आगे भेजा जाता है। तीसरा स्टेप एनालाइज करना, यानी तज्जिया। यहाँ सॉफ्टवेयर इस डेटा का मतलब समझता है। और फिर आता है चौथा और आखिरी स्टेप, एक्ट करना, यानी अमल। अब इस तज्जिए की बुनियाद पर डिवाइस कोई काम करती है, जैसे कि गर्मी ज़्यादा है तो एसी खुद ही ऑन कर देना। और ये साइकिल ये बस चलता ही रहता है। चले, ये तो हो गई सारी थियरी की बात है। अब जरा ये देखते हैं कि ये टेक्नोलॉजी हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में प्रैक्टिकली कहाँ-कहाँ नजर आती है। और उसकी सबसे आम, सबसे मशहूर मिसाल है हमारा अपना घर, जिसे अब हम कहते हैं स्मार्ट होम। सच तो ये है कि हम में से ज्यादातर लोगों का आईओटी से पहला तारुफ यही होता है। जैसे कि वो स्मार्ट थर्मोस्टेट जो खुद ब खुद सीख लेता है कि घर का टेम्परेचर कितना रखना है, या फिर वो कनेक्टेड लाइट्स जो दिन के वक्त के हिसाब से अपनी रोशनी कम या ज्यादा कर लेती हैं। और हाँ, वॉइस असिस्टेंट्स तो हैं ही, जिन्हें हम सिर्फ आवाज से हुक्म देकर बाकी डिवाइसेस को कंट्रोल करते हैं। और वो स्मार्ट सिक्योरिटी कैमरास जिनकी लाइव वीडियो हम अपने फोन पर कहीं से भी देख सकते हैं। ये सब चीजें हमारी सहूलत और वक्त बचाने के लिए ही तो बनाई गई हैं। अच्छा, अब घर से बाहर निकलते हैं, क्योंकि आईओटी अब हमारे जिस्म तक भी पहुंच चुका है। जी हाँ, इन पहनने वाली डिवाइसेस यानी वेयरेबल्स के जरिए। ये टेक्नोलॉजी अब हमारी सेहत और फिटनेस पर भी नजर रखती है। मिसाल के तौर पर फिटनेस ट्रैकर्स जो बताते हैं कि हम दिन में कितना चले और हमारी नींद कैसी थी। या फिर स्मार्ट वॉचेस जो सिर्फ दिल की धड़कन ही नहीं बताती, बल्कि फोन के सारे नोटिफिकेशंस भी हमारी कलाई पर ले आती हैं। और तो और, अब तो ऐसे मेडिकल सेंसर्स भी हैं जो हमारी सेहत की अहम मालूमात बराह रास्त डॉक्टर्स को भेजते हैं। ये सब डेटा की मदद से सेहत की देखभाल में एक बहुत बड़ा कदम है। तो घर और जिस्म से आगे बढ़कर अब जरा इस दायरे को और बड़ा करते हैं। सोचें, जब लाखों आईओटी डिवाइसेस एक पूरे शहर की सतह पर मिलकर काम करती हैं, तो वो एक स्मार्ट सिटी की बुनियाद रखती हैं। इसमें क्या कुछ शामिल है? इसमें है ज़हीन ट्रैफिक लाइट्स जो ट्रैफिक के हिसाब से खुद को बदलती हैं ताकि रश कम हो, स्मार्ट ग्रिड्स जो बिजली के इस्तेमाल को बेहतर बनाते हैं, और पब्लिक सेफ्टी नेटवर्क्स जो पूरे शहर में लगे सेंसर्स की मदद से काम करते हैं। ये सब चीज़ें मिलकर शहरों को न सिर्फ ज़्यादा एफिशिएंट बनाती हैं, बल्कि हम सब के लिए ज़्यादा महफूज भी। लेकिन जैसा कि हर टेक्नोलॉजी के साथ होता है, इसके भी 2 रुख हैं। ये जो हर चीज़ का जुड़े रहना है ना, ये एक 2 धारी तलवार की तरह है। इसके ज़बरदस्त फ़ायदे भी हैं तो कुछ खतरात भी हैं।
तो एक तरफ तो इसका वादा है एफिशिएंसी यानी कारकर्दगी और कन्वीनियंस यानी सहूलत का, मतलब डेटा की बुनियाद पर बेहतर फैसले होते हैं और रोज़मर्रा के काम खुद ब खुद हो जाते हैं। लेकिन दूसरी तरफ खतरा है प्राइवेसी और सिक्योरिटी का। सोचें, हमारा डेटा मुसलसल इकट्ठा हो रहा है, जिससे हमारी निजी जिंदगी मुतासिर हो सकती है और हर नई डिवाइस साइबर हमलों का एक नया टारगेट बन जाती है। इसी तरह जहां हमें सिस्टम को समझने के लिए गहरी इनसाइट्स यानी बसीरत मिलती है, वहीं दूसरी तरफ एक पेचीदा और नाजुक नेटवर्क पर हमारा इन्हिसार भी बढ़ जाता है। तो फिर आगे क्या होने वाला है? खैर, एक बात तो बिल्कुल साफ है, हमारा मुस्तकबिल कनेक्टेड है, यानी जुड़ा हुआ है। ये टेक्नोलॉजी अब कहीं नहीं जाने वाली, बल्कि ये हमारी जिंदगी के हर पहलू में और गहराई तक जाएगी। तो आखिर में एक बहुत अहम सवाल सामने आता है, जैसे जैसे हमारी दुनिया ज़्यादा से ज़्यादा स्मार्ट होती जा रही है, हम खुद अक्लमंद कैसे रह सकते हैं? कैसे इस टेक्नोलॉजी के फ़ायदे भी उठाएं और इसके खतरात से खुद को महफूज भी रखें? इस सवाल पर गौर करना हम सब के लिए बहुत ज़रूरी है।